हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अस्तित्व एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे ताकि आपके बोर्ड की परीक्षा में अच्छे से अच्छे क्या हो सके नंबर आ सकें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्लास पढ़ा था। जैसे मैं परीक्षण क्लास पढ़ लिया था, टेस्ट क्लास और आउट क्लास पढ़ लिया था। आज हम क्या करेंगे, उसी टॉपिक को फिर एक बार आगे लेके चलेंगे। आज एक नए क्लास को लेकर के हम आपके सामने आए हैं और उसे बहुत बारीकी से क्या करेंगे, सीखेंगे। ये जो क्लास है, बहुत से बच्चों के मन में क्या रहता है, कंफ्यूजन रहता है। उम्मीद मानिए, विश्वास मानिए कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो ये जो क्लास मैं बताने वाला हूँ, जिसका नाम क्या है, ठीक, जिसका नाम है आपका व्युत्क्रम क्लास। क्या नाम है? व्युत्क्रम क्लास, अर्थात आप कह सकते हैं रेसिप्रोकल क्लास। क्या कह सकते हैं? रेसिप्रोकल क्लास, व्युत्क्रम क्लास। बहुत से बच्चे कमेंट किए हैं कि सर रेसिप्रोकल क्लास को क्या कीजिए, पढ़ाइए। तो आज हम उसको स्टार्ट करेंगे। देखिए होता क्या इसमें, रेसिप्रोकल क्लास में या व्युत्क्रम क्लास में जो जनक लिए जाते हैं, ठीक, उसी का क्या कर दिया जाता है, सिर्फ लिंग बदल दिया जाता है। जो जनक लिए जाएंगे, अर्थात एक बार अगर मेल लिए आप प्रभावी और फीमेल क्या लिए अप्रभावी, दूसरी बार उसका क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। अर्थात इस बार अब मेल लेंगे तो अप्रभावी लेंगे और फीमेल क्या लेंगे, प्रभावी लेंगे। ऐसे क्लास को क्या कहा जाता है, व्युत्क्रम क्लास। कुछ अन्य भी क्लास हम लोगों ने पढ़ा था। उम्मीद है वो वीडियो आपको क्या होगी, अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत पसंद आया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना नया टॉपिक क्या है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्लास। बच्चों के मन में बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो आज के बाद कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, आपका दूर हो जाएगा। मेरे साथ बस बने रहिए। इसे अंग्रेजी में रेसिप्रोकल क्लास कहते हैं। क्या कहा जाता है? इसे अंग्रेजी में रेसिप्रोकल क्लास के नाम से जाना जाता है। देखिएगा इसमें कर क्या रहे हैं हम, इसमें हम नर लेंगे और क्या लेंगे, मादा। नर हमारा ये नर का सिंबल होता है और ये सिंबल किसका होता है, मादा का सिंबल। नर जो लेंगे हम इस बार, ठीक, लेंगे प्रभावी और मादा क्या लेंगे, अप्रभावी। नर क्या है, प्रभावी, और मादा क्या है, अप्रभावी। इन दोनों का आपस में क्या कराया जाएगा, क्रॉस कराया जाएगा। सभी लोग जानते हैं आपस में जब क्रॉस कराया गया था, F1 पीढ़ी क्या आई थी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। F1 पीढ़ी क्या आई थी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैसा था यह, लंबा। कैसा था, लंबा। आइए एक बार पुनः करते हैं। हम लोगों ने नर लिया है और यह कैसा था, प्रभावी और लंबा। कैसा था, प्रभावी लक्षण था। कैसा था लक्षण, लंबा था। ये क्या था, अप्रभावी, अप्रभावी और कैसा था, बौना। क्रॉस कराए हैं, ठीक। F1 पीढ़ी में क्या है, लंबा। क्या है, लंबा। अब इसी का क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। व्युत्क्रम मतलब क्या है, उसी का उल्टा। अर्थात इस बार जो नर लेंगे हम, ठीक, इस बार क्या लेंगे हम, जो नर लेंगे उसको अप्रभावित करेंगे और मादा को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे, ठीक।
उल्टा करते हैं। नर यहाँ पे क्या लिए थे हम, प्रभावी लिए थे, यहाँ पे इस बार क्या ले लिए हैं, अप्रभावी। क्या है, जबकि ये क्या है, प्रभावी। आपस में क्या कराया जाएगा, क्रॉस होगा, फिर आएगा F1 पीढ़ी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस बार भी कैसा है, लंबा है। क्या है, इस बार भी क्या है, लंबा है। अर्थात अगर व्युत्क्रम क्रॉस को परिभाषित करना चाहें तो आप साफ शब्दों में लिख सकते हैं कि वह क्रॉस जिसमें लिंग क्या कर दिए जाते हैं, बदल दिए जाते हैं, और बदल करके आपस में क्रॉस कराया जाता है। ऐसे क्रॉस को क्या कहते हैं, ऐसे क्रॉस को व्युत्क्रम क्रॉस कहते हैं। उम्मीद है बातें समझ में आ गई होंगी। हम किए क्या है, लिंग बदल दिए। यहाँ पे जो लिंग नर लिंग था, ठीक, नर था, और जो क्या था, मादा था। नर हम लोग क्या लिए थे, प्रभावी लिए थे, कैपिटल टी। यहाँ पे नर को क्या कर दिया, अप्रभावी लेंगे, स्मॉल टी और स्मॉल टी। जबकि मादा के लिए थे, मादा लिए थे स्मॉल टी, और यहाँ क्या है, कैपिटल टी और कैपिटल टी। दोनों में निष्कर्ष क्या है, दोनों में निष्कर्ष सेम आ रहा है, दोनों में निष्कर्ष आपका कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। अर्थात F1 पीढ़ी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा करने पर कैसा, व्युत्क्रम क्रॉस करने पर F1 पीढ़ी पर कोई प्रभाव नहीं आता है। तो इस बात को अगर लिखना चाहें आप तो लिख सकते हैं इस बात को, लिखेंगे ऐसा क्रॉस जिसमें लिंग बदल दिया जाता है, और फिर आपस में क्रॉस कराया जाता है। ऐसे क्रॉस को व्युत्क्रम क्रॉस कहते हैं। ऐसे क्रॉस को क्या कहते हैं, व्युत्क्रम क्रॉस कहते हैं। उम्मीद है बातें आपको समझ में आ गई होंगी, अच्छे से कंफर्म हो गया होगा कि व्युत्क्रम क्रॉस क्या है। तो व्युत्क्रम क्रॉस अर्थात जो हम पहले लिए हैं उसी का ठीक उल्टा कर देंगे। व्युत्क्रम में होता ही क्या, उल्टा। तो पहले हम लिए थे नर, ठीक, प्रभावी और मादा अप्रभावी, इसको उल्टा कर दिए हैं। दूसरी बार में क्या किए हैं, नर को अप्रभावी कर दिए हैं और मादा को क्या कर दिए, प्रभावी कर दिए। देखिए दोनों में F1 पीढ़ी आई है, क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें भी आया कैपिटल टी और स्मॉल टी। ऐसे क्लास को हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रम क्लास करते हैं। मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है, इसे आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, नोट कर सकते हैं। आइए यहाँ पे लिख सकते हैं नोट डाल के पॉइंट, ऐसा करने पर F1 पीढ़ी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
ये था हमारा क्या, व्युत्पन्न क्लास। लेकिन हुआ क्या, देखिए कुछ अन्य एग्जाम्पल जब वैज्ञानिकों ने लिया, उसमें कुछ अलग चीज देखने को क्या मिला, उसी को आज हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। उससे पहले आप एक क्वेश्चन बताइए हमें कि जो नर होता है और मादा होती है, आपस में जब क्या कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, या जब आपस में क्या होता है, संकरण कराया जाता है, तो जो माइटोकांड्रिया होता है वो माँ के शरीर से आता है कि पिता के शरीर से आता है। कमेंट बॉक्स में इसे जरूर बताइएगा कि जब युग्मनज का निर्माण होता है, नर युग्मक मादा युग्मक जब आपस में संलयन करते हैं, तो संलयन के पश्चात आप बताइए कि जो माइटोकांड्रिया है वह माँ के शरीर से आता है कि पिता के शरीर से आता है। इसे आप कमेंट में क्या करिएगा, बताइए, अभी बताइए, देखते हैं एक दो लोगों का कमेंट। बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने बताया कि जो माइटोकांड्रिया है कहाँ से आता है, पिता से आता है। एक ने क्या बताया है, एक ने बताया है माइटोकांड्रिया कहाँ से आता है, माता से आता है। आइए इसे कंफर्म करते हैं, इसे हम लोग क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं। देखिए हुआ क्या था, ये हमारा जैसे मान लीजिए ये क्या है, अंडा, अंडाणु क्या है, अंडाणु कैसा है, ओवुलेट। ये क्या है हमारा, हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, आप लोगों ने इसे बनाया होगा उम्मीद है, ऐसी संरचना। ऐसी संरचना आप लोगों ने जरूर बनाया होगा। यहाँ पे क्या था, एक क्रोमोसोम था, यहाँ पे अवुलित क्या था, केंद्रक था, जबकि यहाँ पे देखिएगा हमारा क्या था, तारक केंद्र था, याद है आप लोगों को। और यहाँ से एक तंतु निकला हुआ था, यहाँ पे क्या था हमारा, माइटोकांड्रिया। ठीक, जब ये दोनों आपस में क्या कर रहे थे, संलयन कर रहे थे, क्या कर रहे थे, संलयन कर रहे थे, अर्थात जब अंडाणु से आकर के शुक्राणु क्या कर रहा था, मिल रहा था, विभेद कर रहा था, तो देखिए इसमें जा का क्या रहा था, क्या, देखिए यहाँ पे भी माइटोकांड्रिया है, ये क्या है हमारा, यहाँ पे भी है माइटोकांड्रिया, और यहाँ पे भी है क्या, ये हमारा क्या है, माइटोकांड्रिया। देखते हैं क्या यह माइटोकांड्रिया यहाँ पे पहुंचते हैं कि युग्मनज का निर्माण हो रहा है तो माँ का ही यहाँ पे रहता है। आइए सपोज देखिए करते क्या है, चलिए देखिए, जब संलयन हुआ था तो ये वाला हिस्सा टकराया था और क्या हो गया था, टूट गया था, और ये आपस में क्या हो गए थे, फ्यूज हो गए थे, फ्यूज हो गए थे ना। फ्यूज होने के पश्चात देखिएगा ये आगे वाला हिस्सा नष्ट हो गया था और यहाँ पे पहुंच गया था कौन, अगुणित केंद्र, और अगुणित केंद्र पहुंचने के पश्चात क्या बना देता, द्विगुणित, ठीक, संरचना का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, और यहाँ पे क्या था, माइटोकांड्रिया। किसका माइटोकांड्रिया था, ठीक, अंडाणु का, किसका था, ये जो माइटोकांड्रिया होता है ये सिर्फ इस शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है ताकि शुक्राणुओं में गति हो सके। तो उम्मीद है
आपको समझ में आ गया होगा कि जो जब क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है तो आने वाली संतान में माइटोकांड्रिया किसका होता है, आने वाली संतान में माइटोकांड्रिया किसका होता है, तो माइटोकांड्रिया होता है किसका, माता से आता है अर्थात अंडाणु का होता है। किसका होता है, अंडाणु का होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें हम पढ़े क्यों, ये सारी चीजें हम पढ़े क्यों हैं, हम तो पढ़ रहे हैं व्युत्क्रम क्लास। क्या पढ़ रहे हैं, व्युत्क्रम क्लास। तो पढ़े इसलिए भाई कि इसका अब हम करेंगे क्या, इसी का अब हम क्या करने वाले, उपयोग करने वाले। देखिए इसका अब हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। सॉरी, इसे हम छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे इसे हम क्या करते हैं, रख लेते हैं। चलिए देखिए क्या हुआ, एक अन्य पादप लिया गया, एक अन्य पादप लिया गया। आप लोग उस पादप का नाम सुने होंगे, हम ले लेते हैं क्या, मिराबिलिस जालपा या जालपा, क्या लेते हैं, मिराबिलिस जालपा। इसे हम लोग 4O क्लास के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, या फिर इसे हम लोग गुलेबास के नाम से भी जानते हैं। 4O क्लास या गुलेबास। इस पादप को लिया गया और इसमें देखा गया क्या, पर्ण कारण। क्या लिया गया, इस पादप का लिया गया पर्ण का रंग। इस पादप में क्या लिया गया, पर्ण का रंग अर्थात पत्तियों का रंग लिया गया। देखिए लिया गया क्या, इस पादप में लिया गया आपका पत्ती का रंग हरा। पत्ती का रंग क्या लिया गया, हरा लिया, जो कि कैसा लक्षण था, प्रभावी लक्षण। कैसा था, यहाँ पे अप्रभावी लक्षण में क्या लिया गया, अप्रभावी में पीला। क्या लिया गया, अप्रभावी में लिया गया पीला। इसे हम लोग कैपिटल जी से करेंगे और इसे y से न दर्शा क्या करेंगे, स्मॉल जी और स्मॉल जी। देखिए यहाँ पे इन दोनों में क्या कराया गया, क्रॉस कराया गया। ये हमारी क्या आएगी, F1। कौन सी पीढ़ी आएगी, F1। अभी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, अभी हम लोग देखेंगे थोड़ा सा दूसरा कंडीशन देखिए। क्या देख लेते हैं, दूसरा कंडीशन। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं व्युत्क्रम क्लास, तो अब इसके लिंक को हम लोग क्या कर देंगे, चेंज करेंगे। इस बार कह लो तो ये नर है और ये क्या है, मादा है। ठीक, इस बार मादा हम क्या लेंगे, इस बार नर और ये क्या है, मादा। इस बार नर लेंगे हम क्या, पीला, और ये क्या है, हरा। हरा को हम किससे दर्शाएंगे, कैपिटल जी, और पीला को किससे दर्शाएंगे, स्मॉल जी और स्मॉल जी। इन दोनों में क्या कराएंगे, हम लोग क्रॉस कराएंगे। क्रॉस के फलस्वरूप जो F1 पीढ़ी आएगी, यहाँ पे आप लोग जानते हैं क्या है, कैपिटल जी और स्मॉल, जो कि कैसा है, हरा। कैसा है, हरा। जबकि यहाँ पे देखिएगा, जबकि यहाँ पे जो F1 पीढ़ी आई वो क्या आई, ठीक, कैपिटल जी स्मॉल जी तो आया, लेकिन ये कैसा था, पीला था। कैसा था, पीला था। मेंडल बाबा के यहाँ पे दिमाग क्या हो गया, चकरा गया, अरे भाई पीला कैसे आ गया, कैसे आ गया पीला। तो वही बात फिर हम आपको क्या किए हैं, बताए हैं कि देखिएगा
यहाँ पे इसे थोड़ा सा क्या करते हैं, साइड में करते हैं, तो इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये है क्या, नर, और ये क्या है, मादा। मान लीजिए क्या है, नर है और ये क्या है, मादा। इसमें भी क्या है, केंद्रक, इसमें भी केंद्रक, इसमें भी माइटोकांड्रिया, इसमें भी क्या, माइटोकांड्रिया। चलिए मान लीजिए ये हमारा क्या है, माइटोकांड्रिया, और ये क्या है, माइटोकांड्रिया। चूंकि पादप है तो इसमें भी क्या पाया जाएगा, आप लोग जानेंगे, ठीक, हरित लवक, और इसमें भी क्या पाया जाएगा, हरित लवक। और सभी लोग जानते हैं कि हरित लवक में स्वयं का क्या होता है, माइटोकांड्रिया पाया जाता है। अब देखो जब आपस में क्रॉस कराया जाएगा, आपस में जब क्रॉस होगा तो सबको पता है, ठीक, कि सबको पता है कि जो नर होता है उसके माइटोकांड्रिया अगले संतान में नहीं पहुंचते हैं। इसके अकॉर्डिंग अभी हम लोग यहाँ पे शुक्राणु अंडाणु का हम एक एग्जाम्पल लिए थे, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो अगली संतान आएगी उस संतान में क्या, इसके जो माइटोकांड्रिया है यहाँ पे नहीं आएंगे, और ये हरित लवक भी यहाँ पे, सॉरी, नर का हरित लवक यहाँ पे नहीं आएगा। हरित लवक आएगा किसका, यहाँ पे मादा का। किसका आएगा, मादा का। और जब मादा का आएगा तो उसके माइटोकांड्रिया में छिपा हुआ है कौन सा लक्षण, पीला लक्षण। कौन सा लक्षण, तो आने वाली संतान कैसी होगी, पीला होगी। यही मोटी मोटा कहने को यही एक कॉन्सेप्ट था मिराबिलिस जार्पा में। कुछ अन्य भी एग्जाम्पल लिए गए थे, कुछ अन्य भी एग्जाम्पल क्या किए गए थे, लिए गए थे। जैसे में जंगली मटर को लिया गया था, किस मटर को, जंगली मटर को लिया गया था, और जंगली मटर में भी सेम यही सिचुएशन क्या की गई थी, देखी गई थी। तो उम्मीद है कि आज ये आपको पूरी बातें जो थी व्युत्क्रम क्रॉस से संबंधित समझ में आ गई होंगे। ऐसे ही आप लोग क्या करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी हम अच्छे से वीडियो आपके पास क्या कर सकें, प्रोवाइड कर सकें। आइए एक बार फिर से क्या करते हैं, इसे रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग आज देखें क्या, व्युत्क्रम क्रॉस, अंग्रेजी में इसे कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। इसमें होता क्या है, ठीक, जो भी हम लक्षण लेते हैं ठीक उसी का उल्टा कर देते हैं, अर्थात व्युत्क्रम कर देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने नर लिया था कैपिटल टी, मादा लिया था स्मॉल टी, क्रॉस कराया था F1 पीरियड, क्या है F1 पीरियड, जबकि उसी का उल्टा कर दिए हैं। तो यहाँ पे क्या है, F1 पीढ़ी आया है, F1 पीढ़ी पर कोई अंतर नहीं है। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि एक पादप लिया गया जिसका नाम था मिराबिलिस जार्पा, इसे फोरोक्लाक और बुलेबास के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो प्रभावी लक्षण था हरा, नर था, और ये मादा क्या थी, अप्रभावी था अर्थात पीला। यहाँ पे नर क्या कर दिया गया, व्युत्क्रम क्रॉस करा रहे हैं तो लाजमी बात है उल्टा करेंगे। तो नर को इस बार कर लिया गया क्या, पीला, और मादा को क्या कर लिया गया, हरा। इस कंडीशन में ठीक ना, मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार जो पहली संतान आएगी वो कैसी है, हरा है। जबकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर आया कैसा, पीला। तो क्यों पीला आया, ये पूरा कंसेप्ट आपको मैंने क्या कर दिया है, बता दिया है कि जो नर होता है, नर से माइटोकांड्रिया नहीं जाता है, क्या मिलता है, मादा से मिलता है। तो लक्षण किसके दिखाई देंगे, रंग, पत्तियों का रंग कैसा है, पीला है। उम्मीद है ये बातें आपको क्या होंगी, समझ में आए होंगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।